वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका होराइजन एडू हब यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो क्लास 10 का इंग्लिश बचा हुआ है 2 चैप्टर द केट एंड द स्नेल, उसको हम लोग जल्दी पूरा कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश ग्रामर और अपना राइटिंग स्किल की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम से पहले ही हम लोग जो है क्लास 10 के लिए इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छे से हम लोग को प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम लोग को क्लास 6 का मैथ करना है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 6 के मैथ में सबसे पहले यहाँ पे सरल करो दिया हुआ है, पिछले पाठों की पुनरावृत्ति है। तो सरल करो में सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये क्या है? डीमास रूल है। पूरा क्या होता है? बॉड मास। किसी किसी सवाल के अंतर्गत यहाँ पे ब्रैकेट और ऑफ यानी कि कोष्ठ, ब्रैकेट का मतलब कोष्ठ और ऑफ का मतलब होता है का, ये दोनों नहीं दिए गए होते हैं। सिर्फ भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव ही रहता है। तो इसी को हम लोग को सॉल्व करना रहता है डिमास रूल के अंतर्गत। तो कोष्ठ जब दिया रहता है तो कोष्ठ के अंतर्गत जो है सबसे पहले आता है रेखा कोष्ठ, फिर आता है प्रथम कोष्ठ, फिर द्वितीय कोष्ठ और फिर तृतीय कोष्ठ। किसी भी सवाल में रेखा कोष्ठ अगर दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठ को हल करते हैं, उसके बाद प्रथम कोष्ठ को, फिर द्वितीय कोष्ठ को और फिर तृतीय कोष्ठ को। तो हम लोग अब आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखेंगे तो और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे बॉड मास का फुल फॉर्म दिया गया है बी से ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ओ ऑफ, ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का, डी से डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, एम, एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए से होता है ऐड, ऐड मतलब जोड़, एस से सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट का मतलब घटाव। तो हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का पहला सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो 24 माइनस 6 है, 24 घटाव 6, इसके ऊपर में 24 घटाव 6, यहाँ पे जो 24 घटाव 6 दिया है इसके ऊपर में ये जो है यही रेखा कोष्ठ है, इंग्लिश में कहते हैं बार। तो सबसे पहले हम लोग को इसी को हल करना होता है, उसके बाद ये आता है प्रथम कोष्ठ और कहीं पे अगर द्वितीय कोष्ठ दिया हुआ है तो द्वितीय कोष्ठ और उसके बाद तृतीय कोष्ठ। तो देखो पहले प्रथम कोष्ठ का कार्य करेंगे, यहाँ पे सॉरी रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ का कार्य करेंगे। तो 24 में से 6 को घटाओगे तो कितना आएगा? 18। और यहाँ पे 30 तो ऐसे ही उतर जाएगा और ये 8। अब 30 में से 18 को घटा लोगे तो आ गया 12, 12 में से 8 घट जाएगा तो आएगा 4। और ये पूरा समीकरण हम लोग का जो दिया गया है सरल करो, इसको जब तुम हल करोगे तो यहाँ पे आएगा 4 तुम्हारा उत्तर। तो इस तरह से जो है सरल करो का ये सबसे बेसिक, सबसे छोटा सवाल दिया गया है सरल करो का, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 2 नंबर सवाल दिया गया है इसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमारा रेखा कोष्ठ है वो 3 गुने 8 के ऊपर है और सवाल को जब हल किया गया है तो वही रेखा कोष्ठ 8 घटाओ 3 के ऊपर चलाया है। तो हम लोग जो है एक बार इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि ये दिया गया है उस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक बार जो है हम लोग अपना ये क्वेश्चन के हिसाब से भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रेखा कोष्ठ, यहाँ पे रेखा कोष्ठ तो इधर आ गया है, रेखा कोष्ठ को हल कर लेंगे। 8 में से 3 घट जाएगा, यहाँ 5, बाकी सब तो ऐसे ही उतर गया। देखो 40 भागा 5 गुने 4 3, और ये 8 में से 3 घट गया 5 प्लस 6
अब उसके बाद में प्रथम कोष्ठ का कार्य करते हैं। तो प्रथम कोष्ठ यहाँ पे 40 से 5 भाग जब होगा तो आएगा कितना, 8, 5 8 40। उसके बाद यहाँ 4 उतर गया, फिर 3 से 5 को गुणा कर लिया गया तो आया 15, और ये 6 ऐसे उतर गया। उसके बाद 8 और 4 को गुणा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 और इस प्रथम कोष्ठ के बीच में, 4 और इस प्रथम कोष्ठ के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। यहाँ पर यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है कि का है। का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो यहाँ पे सबसे पहले 21 और 4 में गुणा होगा। जब 21 और 4 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 84, और 84 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा जो कि 32, 32 का 2 हासिल 3, 8 64, 64 और 3 67, 672। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। अब चलो एक बार हम लोग सवाल के नजरिए से भी जो है इसको बना लेते हैं। अब एक बार सवाल के तरफ से करेंगे तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये रेखा कोष्ठ को हल करना है, यानी कि 8 गुने 3। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, 40 भागा 5 गुणा 4, और यहाँ पे 8 तरीका 24 हो जाएगा, -3 + 6, और फिर 40 भागा 5 गुणे 4 का, अब इसको हल कर लेंगे। देखो 24 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21। 21 में 6 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 27। 5 से 40 को भाग करेंगे तो आएगा 8 गुणे 4 का 27। 8 गुणे, अब 27 में 4 को गुना कर लो, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, 108 आ गया। अब 108 में 8 को गुना कर लो, 8 28 64 का हासिल 6, 8 एकम 8, ये हो गया 864 तुम्हारा उत्तर सवाल के हिसाब से, और बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसके हिसाब से 672 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो हम लोग का ये सवाल है 3 नंबर दिया गया है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो प्रथम कोष्ठ इधर भी है, प्रथम कोष्ठ इधर भी है, दोनों को हल कर लेंगे, भाग करेंगे। यहाँ पे 5 8 40 होता है, 8 आ गया, भागा 4, बीच में यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि का, 5 में से 3 घट जाएगा 2, 8 भागा 4 का 2, 4 का 2 कितना होगा, यानी कि 4 का 2 का मतलब है कि 4 गुणे 2, 4 से 2 में गुना करो, तो 4 से 2 में गुना करेंगे तो आएगा 8, और 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1। ये हो गया हम लोग का उत्तर। अगले सवाल पे चलते हैं, नंबर 4। नंबर 4 जो क्वेश्चन दिया गया है वो है नंबर 4। नंबर 4 तो काफी भयानक सवाल लग रहा है, बड़ी भरकम। चलो बनाते हैं इसको। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रथम कोष्ठ का कार्य करेंगे, ठीक है। नियम के हिसाब से बारी बारी करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कितना भी भयानक सवाल दिया गया हो, कितना भी भारी भरकम सवाल हो, आराम से उत्तर चला आएगा। बस एक नियम को फॉलो करना है, वो है ये, यानी कि सवाल में अगर कहीं ब्रैकेट दिया गया है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, यानी कि पहले कोष्टक को हल कीजिए। कोष्टक को हल करने के बाद कहीं पे आपको का दिख रहा है तो का को हल कीजिए, ठीक है। यहाँ सवाल में का दिया गया ना, का को हल कीजिए, फिर उसके बाद भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, और फिर घटाव करो। इस नियम को फॉलो करोगे तो कितना भी बड़ा सवाल हो बन जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखो इस सवाल को किस तरह से हल करना है हम लोग को। यहाँ पे 25 माइनस 9 और 4 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 13, मजला ब्रैकेट भागा 3 का 25 - 4 प्लस,
अब यहाँ पे भाग कर लेंगे, देखो 3 से 9 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 3। फिर 25 में से 13 को घटा लेंगे, आ जाएगा 12 भागा 3 का। अब 25 में से 4 को घटा लो, 25 में से 4 को घटाओगे तो आएगा 21 प्लस 3, 12 भागा 3 का। 21 में 3 को जोड़ लोगे तो आ जाएगा 24, 12 भागा 24 गुने 3 हो जाएगा तुम्हारा 72, और 12 से 72 में भाग करोगे तो आएगा 6। ये तुम्हारा हो गया उत्तर। तो इस तरह से सवाल को बनाना है, ठीक है। ये रूल बोर्ड मास का, इसको तुम फॉलो करोगे, सारे सवाल जो है बनते जाएंगे, ठीक है। और कहीं कहीं पे जो है थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या चीज हमको पहले करना है, क्या बाद में करना है। थोड़ा समझ के जो है बनाओगे तो सवाल बन जाएंगे। और बाकी सब तो भाई प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, नंबर 5। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लिखा है ना, का मान क्या एक ही मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे एक सवाल है और यहाँ पर एक सवाल है, ये 2 सवाल है। कह रहा है क्या दोनों क्वेश्चन को जब तुम हल करते हो तो दोनों का उत्तर जो है वो सेम आता है कि अलग अलग आता है। तो चलो बना लेते हैं। देखो 16 में से 4 को घटा लो, ठीक है। 16 में से 4 को घटाओ 12, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो का हो गया। 5 में से 3 को घटाओ 2, और यहाँ पे उत्तर क्या आया 24। इस सवाल का उत्तर निकला 24। अब यहाँ देख लो 16 घटाओ 4 का, 5 में से 3 घटा लो 2, 16 घटाओ 4 का 2 यानी कि 4 दूनी के 8, 16 में से 8 को घटा लो 8। तो दोनों जगह पे उत्तर क्या है, एक नहीं मिलता है, दोनों जगह उत्तर अलग अलग है। अगला सवाल चलते हैं, नंबर 6। नंबर 6 में देखो कितना होगा हिसाब करने पर, यानी कि और का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। और का मतलब प्लस होता है, जैसे कि बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब का होता है, और का मतलब गुणा होता है। उसी तरह और का मतलब जोड़ना होता है। यहाँ इस सवाल में भी और दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है कि का मान क्या एक ही मिलता है। इससे पता चल रहा है इसको पढ़ के कि यहाँ पे 2 अलग अलग सवाल हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कितना होगा हिसाब करने पर, यानी कि इन दोनों को जो भी आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में उसको जोड़ देंगे तो कितना उत्तर निकलेगा, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है 10 माइनस 3 माइनस 5, सीधी बात है 10 में से 3 घटा लो तो आ गया 7, और 7 में से 5 को घटा लो, 10 में से 3 को घटाया तो आ गया 7, 7 में से फिर 5 को घटाया तो आ गया 2, जोड़ जोड़। अब 5 से 20 को भाग करेंगे तो आएगा 4, और 4 से 2 को भाग करेंगे तो आएगा 2, और 2 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 4। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हम लोग का सवाल है वो करके देखें, 1.1 पेज नंबर 4 के अंदर। प्रत्येक क्षेत्र में एक ही मान मिलता है, क्या हिसाब मिलता है या नहीं देखें। यानी कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग को अलग अलग करके सॉल्व करना होगा। जब इन सवालों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखना होगा कि क्या हर एक क्वेश्चन का आंसर सेम निकल रहा है कि अलग अलग निकल रहा है। तो चलो हम लोग एक एक करके जो है सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का जो पहला सवाल दिया गया है ए नंबर, वो है 20 प्लस 8 भागा 4 माइनस 2। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो कैसे करोगे, 20 प्लस 8 भागा, पहले प्रथम कोष्ठ को हल करना होगा, 4 में से 2 को घटा लोगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 20 प्लस 2 से 8 को भाग दो 4,
जोड़ लो 24। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बी नंबर क्वेश्चन, ए का आंसर क्या आया था 24। अब बी क्वेश्चन, बी नंबर 20 प्लस 8 भागा 4 माइनस 2। अब इसको हल करो। जब इसको तुम हल करने जाओगे तो 20 और 8 28 भागा 4 में से 2 घटा लिया 2, भाग कर लो 14 आ गया आंसर। तो बी का आंसर कितना आ रहा है 14। नेक्स्ट सी नंबर, सी नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 20 माइनस 8 4 माइनस 2। अब इसको हल करने जाओगे तो 20 में से 8 घटाओगे तो आ जाएगा 12, बीच में कुछ नहीं है तो का 4 में से 2 घटा लिया तो 2, 12 दूनी का 24 हो गया तुम्हारा उत्तर। इस तरह से जो है हम लोग को सवाल करते हैं। तो हमारा ए नंबर का उत्तर आया था 24 और बी का और सी का उत्तर आया है 24। बी का कितना है, बी का आया है 14। डी नंबर में चलते हैं। डी नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 20 माइनस 8 4 माइनस 2। ये जो सवाल है जब इसको तुम हल करोगे तो 20 में से 8 घटाओगे नहीं, इसको तुमको ऐसे ही उतारना होगा। यहाँ पे का 4 में से 2 घटा लो, प्रथम कोष्ठ पहले हल, 4 में से 2 घटा लिया 2। अब 20 घटाओ 8 दूनी का 16, 20 में से 16 घटा लिया 4। ठीक है, ये सब सवाल काफी आसान आसान है। ई नंबर क्वेश्चन, मेरा ई नंबर सवाल है वो 20 प्लस 8 भागा 4 माइनस 2। 20 और 8 को जोड़ लो। जब 20 और 8 को जोड़ोगे तो आएगा 28 भागा 4 घटाओ 2। 28 4 से भाग करेंगे 7 घटाओ 2, उत्तर आएगा 5। ये हो गया हम लोग का आंसर बी नंबर का। तो इस तरह से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हर क्षेत्र में जो है उत्तर समान नहीं है, अलग अलग है। अच्छा, ये उत्तर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हर जगह तो एक ही चीज दिया गया है 20 8 4 और 2, सब सवाल में तो यही है। उत्तर अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑपरेशंस बदल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 और 8 में जोड़ हो रहा है, यहाँ 20 और 8 में घटाव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ हो रहा है, यहाँ घटाव हो रहा है, बीच में भाग दे दिया गया है, दोनों को ब्रैकेट में बंद है, तो एक्सप्रेशंस भी अलग अलग, एक्सप्रेशंस तो सेम ही है लेकिन ऑपरेशन जो है वो अलग अलग हो रहा है, काम हम लोग को अलग अलग करना पड़ रहा है, नंबर हम लोग का सेम ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में सरल अंकों का मान निर्णय करें। काफी आसान सवाल दिया गया है। देखो, ये जो सवाल है इसमें प्रथम कोष्ठ दिया गया है, रेखा कोष्ठ, सॉरी प्रथम कोष्ठ बोला मैं, रेखा कोष्ठ दिया गया है 2 जगह। दोनों को हल कर लेंगे। पहले यहाँ पे 256 भागा 2 से 16 को भाग करो 8 भागा 9 से 18 को भाग करो 2 गुणे 2। अब 8 से 256 को भाग कीजिए 32 भागा 2 गुणे 2। बोर्ड मास के रूल में पहले डी एम ए एस यानी कि पहले डिवीजन होता है फिर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 16, तर कितना आएगा 32। इस तरह से 2 नंबर सवाल को हल करना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो हम लोग का 3 नंबर सवाल है, सॉरी 3 नंबर 2 का बी, 2 का बी नंबर क्वेश्चन। 2 का ए नंबर ये था, अब ये 2 का बी नंबर है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देखो, रेखा कोष्ठ के रेखा कोष्ठ बोल रहा हूँ, प्रथम कोष्ठ के अंदर में 2 चीजें दी गई हैं, दोनों को एक साथ ही हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहले भाग 8 से 72 में भाग करेंगे, 8 9 72, 9 गुने 9 घटाओ
अब यहाँ पे तो का दिया गया है, तो सबसे पहले का को हमको हल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो का हल करना पड़ेगा। तो का में देखो 8 नवा कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ 72 भागा 72, तो 9 × 9 81, घटाओ 1, उत्तर आ जाएगा 80। अगला सवाल, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया गया है। चलो बनाते हैं इसको। देखो, बस देखते रहना ध्यान से कि कैसे हल कर रहा हूं। सबसे पहले रेखा कोष्ठ, 76 घटाओ 4 घटाओ 6 प्लस मझला ब्रैकेट 19 माइनस 48 माइनस घटा लो 40, 76 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 19 माइनस 8, 76 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 11, 76 माइनस 4 माइनस 17, 72 माइनस 17, 5 और यहाँ पे 5, 55 आ गया उत्तर। तो देखा किस तरह से जो है धीरे धीरे करके ये पूरा सवाल जो है वो हल हो गया। तो इसी तरह से हम लोग को हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए समझ के हल करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा डी नंबर क्वेश्चन, ये दिया गया, कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो, बॉडमास के रूल को फॉलो करो, एक बाय एक स्टेप, हर एक स्टेप में एक प्रोसेस करते जाओ, हो जाएगा। चलो देखो, 25 गुणे 16 भागा, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट दिया हुआ है, 15 से भाग करेंगे 4 बार में, माइनस 4 गुणे, घटा लो भाई 15, अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, तो 20 गुणे 2, पहले भाग होता है फिर गुणा होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। इस चीज को दिमाग में लेके चलोगे ना कि पहले भाग होता है फिर गुणा होता है फिर जोड़ होता है फिर घटाव होता है, तो सवाल में कभी गलती होगी ही नहीं। अब यहाँ पे देखो भाग करेंगे, सबसे पहले 16 से 4 में 4 आएगा, अब गुणा करेंगे 15 चौके 60, 40, 100 माइनस 60 भागा 40 और 40 भागा 40, एक आ गया उत्तर। इस तरह से देखो ये कितना बड़ा सवाल था, लेकिन बॉडमास के रूल को फॉलो करोगे, ध्यान में रखोगे कि किसके बाद की होता क्या होता है। सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक, उसके बाद में का, उसके बाद में भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। सरल करो करते समय इसी चीज को ध्यान में रखना होता है और सारा सवाल बन जाता है। नेक्स्ट, अब देखो 16 भागा, रेखा कोष्ठ यहाँ पे दिया गया ना, पहले इसको करेंगे, 42 घटाओ 40, बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो का आ गया, 12 भागा 4
गुने 2 जोड़ 4, 16 भागा 2 का 12। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करना है, यहाँ पे 3 4 से 12 में भाग कर लो, 3 गुने 2 प्लस 4 भाग करेंगे 8 का 3, 3 यहाँ गुणा कर लो, 3 दूनी का 6 प्लस 4, 8 छके 48 प्लस 4, 52 आ गया उत्तर। ठीक है, तो देखा इसको किस तरह से बनाया। सबसे पहले क्या किया, रेखा कोष्ठ को हल किया, 28 में 2 जोड़ा 40। फिर यहाँ देखो यहाँ पर कोई भी चीज नहीं थी तो का 12। फिर प्रथम कोष्ठ को हल किया, 6 से 24 से 6 में भाग 4 गुणे 2 जोड़ 4। उसके बाद घटाया, 42 में से 40 2 आया, फिर का, फिर इसको हल किया, अभी देखो अभी यहाँ पे मैं गुणा नहीं कर सकता। बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पे का दिया गया है तो गुणा करे, अरे भाई तो क्या सब पूरा इतना बड़ा मैं थोड़ी गुणा करूंगा, इतना जो ये बड़ा दिया गया है इसमें थोड़ी ना गुणा हो जाएगा। कोई एक एक नंबर में, जैसे यहाँ पर एक नंबर 8 आया है उसके बाद जाके गुणा हुआ है, वैसे होता है। फिर ये भाग किया 3, फिर इसको गुणा किया 6 प्लस 4, फिर यहाँ पे का को हल करेंगे और ये इस तरह से सवाल पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ नंबर, एफ नंबर जब तुम करने जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले रेखा कोष दिया गया है, बार दिया गया, बार को सॉल्व करो। 4 गुणे 24 घटाओ 110 माइनस 14 गुणे 4 भागा 9 ब्रैकेट भागा 2 का 9। 4 गुणे 24 घटाओ, यहाँ मुझला ब्रैकेट खोल रहा है बंद, यहाँ पे होगा 110 में 14 घटाएंगे नहीं, क्योंकि पहले गुणा होता है। 14 से 4 में गुणा करो, भागा 9। 110 में से 56 को घटा लो, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 10 में से 5 गया 5 भागा 9 भागा 2 का 9। 4 गुणे 24 घटाओ 6 भागा 2 का 9। फिर 4 गुणे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 में से 6 जाएगा तो 14 8 18 भागा 2 का 9। 4 गुणे 18 भागा 18। 4 गुणे 1 क्या आ जाएगा 4। काफी लेंदी ये सवाल था लेकिन बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी नंबर, जी नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 200 भागा
28 माइनस 12 गुने 13 हटाओ 3 गुने, यहाँ घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 में से 9 घटेगा तो 31, 200 भागा 28 माइनस 12 गुने 13 गुना कर लो भाई, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3, 1 से 2 में किया 1, 1 से 6, 3 2 5, 1, 156 माइनस 93, यहाँ मजला ब्रैकेट डालो, 200 भागा 88 माइनस 6, 200 यहाँ 25। ठीक है, देख रहे हो ना कैसे कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, बस उसी को देखते रहना। 8, बाकी सब तुमको अपने आप समझ में आएगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया मैंने, इसको घटा लिया, घटाया तो कितना आया 31। उसके बाद अगले स्टेप में 12 गुने 13 कर लिया, फिर अगले स्टेप में इन दोनों को माइनस कर लिया, अगले स्टेप में इन दोनों को माइनस किया और फिर यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। ओके, 2 का एच नंबर, देखो काफी बड़ा भारी भरकम सवाल लग रहा है। ठीक है, ध्यान से आस्ते आस्ते करेंगे, सारा सवाल बन जाएगा। देखो 987 ऐड कर लो, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 68 घटाओ 10, ब्रैकेट खोला 5 प्लस 9, 9 9 भागा 9 तिया 27, ये ब्रैकेट बंद, प्लस 8 9 72, 72 भागा 6, ब्रैकेट बंद, का 4, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है ना तो का। अगले स्टेप में यहाँ घटा लो भाई, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ आ गया 9, घटाओ 10, बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पे तो का 5 प्लस, अब ये 999 और 27 भाग करेंगे 9 के पहाड़ा में तो 111, और यहाँ 3 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, 3 7 21, यानी कि 37 बार में ये पूरा कट जाएगा। उसके बाद जोड़, और यहाँ पे 6 कम 6, 6 दूनी का 12 का 4, ये लग गया। अगला मतलब अगला स्टेप 10 का 5 प्लस 37 जोड़ 12 चौके 48, 10 का 5 प्लस 1585, 10 का 90, 900 घटा लेंगे
तो बचेगा सिर्फ 19। कितना बड़ा सवाल था, लेकिन आस्ते आस्ते धीरे धीरे करोगे, ध्यान से देखते समझते हुए, दिमाग लगा के, तो बन जाएगा। एक्सप्लेन कर देता हूं मैं एक बार कैसे हुआ ये। सबसे पहले मैंने क्या किया, जितने भी रेखा कोष्ठ वाले हैं उनको हल किया। सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया, आया 68। फिर यहाँ पे इन दोनों को गुणा किया, 9 और 3 को, आया 27। फिर यहाँ 8 और 9 को गुणा किया, आया 72। अगले स्टेप में इसको घटा लिया, 987 और 68 को, 919 आ गया। उसके बाद वाले स्टेप में फिर सेम लाइन के अंदर इनको भाग कर लिया, 37 आ गया। फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर लिया तो 12 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर में मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर अगले स्टेप में मैंने इन दोनों को ऐड किया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और फिर इधर सब्सट्रैक्ट, और मेरा सवाल जो है हल हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, कहानी लिखो और करके देखो। तो भाई कहानी तो तुम लोग खुद से लिख लेना, जो भी तुम लोग को मन करेगा अपने मन से कोई भी तुम लोग एक कहानी लिख लेना। सवाल हल कर लेते हैं। देखो, ए नंबर, 212 में से 2 घटा लो, 10 आ गया। 10 से 2 को भाग कर लो, 5। बी नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, बी नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 90 माइनस 27 डिवाइड 7, 3, और यहाँ पे 8, 63 डिवाइड 7, 9। दोनों सवाल बन गए, दोनों का कहानी आप लोग को लिखना है। आप लोग अपने से जो मन करेगा वो कहानी लिख लेना। इस सवाल को सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हम लोग को इसका सरल करो का एक्सप्रेशन तैयार करना है। तो देखो कैसे बनेगा ये। सबसे पहले पढ़ो इसको, क्या दिया हुआ है। राजदीप के पिताजी ने अपने अमरूद के बगीचे से 125 अमरूद 2 रुपए प्रति पीस की कीमत में बरुईपुर की बाजार में बिक्री किया। 125 अमरूद 2 रुपया प्रति पीस के दाम पर वो बेच रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही बन गया कि 125 अमरूद 2 रुपया प्रति पीस के हिसाब से वो बेच रहे हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा है, उन्हें जो पैसा मिला उससे वह 5 रुपए की कीमत वाली 2 कलम और ठीक है, और यानी कि ऐड 20 रुपए की कीमत वाली 2 कॉपी खरीदी। तो इसमें से वो खर्चा कर रहे हैं तो 5 रुपए की कीमत वाली 5 रुपए की कीमत वाली 2 कलम, ठीक है भाई, 5 रुपए की कीमत वाली 2 कलम संग में ऐड 20 रुपए की कीमत वाली 2 कॉपी ये खरीद रहे हैं, ठीक है। और जो पैसा शेष बच रहा है, देखो बचे हुए रुपए को दोनों भाई बहन को मिठाई खाने के लिए बराबर रूप में बांट दिया। जो पैसा बच रहा है वो दोनों भाई बहन जो है वो मिठाई खाने के लिए उनमें बराबर बांटते हैं। तो राजदीप को कितना रुपया मिल रहा है, राजदीप को कितना रुपया मिल रहा है। ठीक है भाई, सवाल को हल करते हैं। देखो तो ये 125 गुणे 2 घटाओ 5 गुणे 2 10 हो गया, 20 गुणे 2 40 हो गया, भागा 2। 125 दूनी 250 हो गया, और 40 प्लस 10 50 हो गया, भागा 2। 250 में से 50 घटा लो, 200।
भाग करेंगे 100। ये आ गया हम लोग का उत्तर। तो इस तरह से हम लोग का ये सवाल भी हल हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चंस को रिवाइज करो, खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। कहीं नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करो और देखो कि उसको कैसे बना रहा हूँ, उसमें मैंने क्या क्या किया है, उस चीज को बार बार रिवाइज करो। तब तुम लोग जो है समझ पाओगे कि कैसे जो है अच्छी तरीके से हल करना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बड़े आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो चलो अभी के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। तुम लोग का जो डाउट है मैं वो जरूर सॉल्व करूंगा। तब के लिए गुड बाय।